सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्यापन करेंगे कक्षा 6 की जो लेटेस्ट 2025 की विज्ञान विषय की जो है नई पाठ्य पुस्तक है। इसके अध्याय संख्या 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि अभ्यास कार्य के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अध्याय 11 के अभ्यास कार्य के प्रश्नों को। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 दे रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, किताब में एक चित्र दे रखा है 1 नंबर प्रश्न में कि प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित वस्तुओं को दर्शाया गया है, उन्हें उनके अव्यवस्थित नामों से मिलाइए। एक अन्य तालिका बनाइए और इन संसाधनों के नाम लिखिए। इन संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसे वस्तु, अव्यवस्थित नाम, व्यवस्थित नाम, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इस प्रकार क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वस्तु का चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, नल से गिरता पानी। अब इसका अव्यवस्थित होगा लज, व्यवस्थित नाम जल, और यह संसाधन है जो नवीकरणीय है। इसी प्रकार 2 नंबर जो है पवन चक्की का चित्र होगा, न व प यानी कि व्यवस्थित नाम पवन और नवीकरणीय संसाधन। 3 नंबर में जो है वस्तु होगी वन और अव्यवस्थित नाम न वन नव, और इसका बनेगा वन, और संसाधन होगा नवीकरणीय। और 4 नंबर पत्थर तथा चट्टान वस्तु होगी और इसका जो है अव्यवस्थित नाम आपके सामने नटादृश्य, और इसका व्यवस्थित नाम होगा चट्टान, और यह संसाधन जो है अनवीकरणीय। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रश्न के उत्तर को पूर्ण करेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 2 को देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि सत्य हैं तो उन्हें सही करके पुनः लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों का देखते हैं कि प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। यह कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट ख देखते हैं कि मशीन प्रकृति में पाया जाने वाला एक संसाधन है। यह कथन असत्य है। इसका सही कथन होगा कि मशीन मानव निर्मित संसाधन है। बढ़ेंगे आगे, ग प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है। यह कथन क्या है, सत्य है। और ग होगा वायु एक नवीकरणीय संसाधन है। यह कथन भी सत्य है। आगे बढ़ेंगे प्रिय बच्चों, प्रश्न 3, सबसे उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर प्रश्न है जो ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में प्रयोग लिया जाता है वह होगा। सही उत्तर होगा जो है ख ऑप्शन राइट है। इसका जो होगा पेट्रोल, ख ऑप्शन राइट होगा। बढ़ेंगे आगे, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। यहाँ पर सही उत्तर आपको लिखना है ख, जल जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। बढ़ेंगे आगे, 4 नंबर, निम्नलिखित को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन जैसे वन है, और अनवीकरणीय संसाधन में कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज। इस प्रकार आपको क्या करना है, वर्गीकृत करना है। बढ़ेंगे आगे, 5 नंबर प्रश्न, हम ये क्यों कहते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर जो होगा कि पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का एक प्रकार है जिसके निर्मित होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये सीमित मात्रा में पाया जाता है और एक बार उपयोग करने के बाद कम हो जाता है। यह उचित समयावधि के भीतर उत्पन्न नहीं होता है और न ही इनकी पुनः पूर्ति होती है। इसलिए पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे 6 नंबर प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 6 को देख लेते हैं कि वनों को पुनः उगाना कठिन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर आपको लिखना है, वनों को पुनः उगाना कठिन है क्योंकि पेड़ों की वृद्धि में लंबा समय लगता है। साथ ही वनों का पारिस्थितिक तंत्र जटिल होता है। अत्यधिक पेड़ों को एक साथ लंबे समय तक सुरक्षित रखना भी काफ़ी कठिन तथा श्रम साध्य होता है। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 7, 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग कम करने की विधियां सुझाइए। तो यहाँ पर जो है आपको 5 के बारे में लिखना है, जैसे दैनिक गतिविधि पहले, फिर प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन और उपयोग कम करने के उपाय। तो सबसे पहला 1 नंबर लिखना है आपको, कागज़ का उपयोग करना।
यह संसाधन होगा पेड़ का, और इसके कम करने के उपाय जो डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग करके पुनः चक्रित कागज उपयोग करें। सेकंड, पीने का पानी, और यह जो पीने का पानी जो संसाधन है जल, और जल कुशल नल का प्रयोग करें ताकि जल व्यर्थ न बहे। और 3 नंबर जैसे खाना पकाना, दैनिक गतिविधि, इसके अंदर कोयले का उपयोग किया जाता है, और प्राकृतिक गैस सौर कुकर का भी प्रयोग करें। और 4 नंबर है बिजली का उपयोग, तो कोयला और प्राकृतिक गैस सोलर पैनल के उपयोग से बिजली प्राप्त करें ऊर्जा कुशल उपकरणों से प्रयोग से। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है आपको 7 नंबर प्रश्न का उत्तर पूर्ण करना है। और 5वां है जो इसका निजी वाहन का उपयोग, पेट्रोलियम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और कम दूरी के लिए साइकिल का उपयोग जो है करें ताकि पेट्रोल की बचत हो सके। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 4 गतिविधियों की सूची बनाई जो वायु की उपस्थिति में संभव हैं। तो यहाँ पर जैसे श्वास लेना, आग जलाना, पतंग उड़ाना और पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये 4 गतिविधियाँ आपको लिखनी है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, आप अपने घर के आसपास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार योगदान देंगे, ऐसे कार्यों की सूची बनाइए। तो उत्तर होगा, हमारे घर के आसपास को हरित आवरण से समृद्ध करने के लिए निम्नलिखित प्रयास करेंगे। 1 नंबर है मौजूदा पेड़ों और हरित स्थानों की सूची सुनिश्चित करना। 2 नंबर सामुदायिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेना। 3 नंबर स्थानीय पार्कों तथा खुले स्थानों में पेड़ लगाना। 4 नंबर है हरित पहल के लिए स्थानीय विद्यालयों का सहयोग करना। 5 नंबर पड़ोसियों को अपने घरों, बालकनियों और आसपास पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है जो 10 नंबर, दिए गए चित्र में हम देखते हैं कि भोजन बनाया जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, इसके जो प्रश्न हैं हम देख करके इनका उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर क है जो भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा भोजन बनाने के लिए चित्र के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। आगे है ख, भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा का एक लाभ और एक हानि लिखिए। तो उत्तर आपको लिखना है कि लाभ इसका है जो इस ऊर्जा के उपयोग से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, और इसके हानि है कि इस ऊर्जा का उपयोग रात्रि के समय सीमित हो जाता है। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों के बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, इस आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर आपको देना है, जो देख लेते हैं कि पेड़ों से गिरने वाली उस पत्तियां सड़ जाती हैं और मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करती हैं। इस मृदा का उपयोग नए पौधों और पेड़ों को उगाने के लिए किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने में यह प्रक्रिया कम हो जाएगी, जिससे मृदा में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण कम हो जाता है, जिससे मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है। बढ़ेंगे आगे। 2 मानवीय गतिविधियां बताइए जिससे वायु प्रदूषित होती हैं। एक कार्य सुझाइए जो वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक हो। तो यहाँ पर जो है 12 नंबर का उत्तर है जो मानवीय गतिविधियाँ जो वायु प्रदूषण करती हैं। तो यहाँ पर कौन सी है जो, यहाँ पर 1 नंबर है कि वाहनों और उद्योगों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से और वनों की कटाई करने से। अब वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाव है जो सार्वजनिक परिवहन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 13, एक परिवार सौर पैनल बिजली उत्पादन के लिए, गैस स्टोव खाना बनाने के लिए और पवन चक्की कुएं से पानी खींचने के लिए उपयोग करता है। क्या होगा यदि 1 सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश न हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो लिखेंगे, यदि 1 सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो सौर पैनल से बिजली उत्पादन नहीं होगा, जिससे बिजली की खपत कम हो जाएगी, बिजली की कमी हो जाएगी। गैस स्टोव से खाना बनाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, सूर्य प्रकाश का नहीं। और पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी खींचने की प्रक्रिया भी अप्रभावित रहेगी क्योंकि पवन चक्की चलाने के लिए पवन की आवश्यकता होती है, न कि सूर्य के प्रकाश की। आगे का प्रश्न 14 नंबर है जो निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर शब्द दे रखे हैं जीवाश्म ईंधन, वन, पेट्रोलियम, वायु, कोयला, जल और अन्य दर। चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों को आपको स्वयं भरना है। प्यारे विद्यार्थियों, चित्र के अनुसार देख करके आपको जो रिक्त स्थान उसमें स्वयं भरने हैं। आगे प्रश्न 15, उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है, इसलिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या ये उचित है? चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए।
तो इसका उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों, उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार पेड़ों की कटाई उचित नहीं है। इसके समाधान के लिए पेड़ लगाना और वनों का संरक्षण करना चाहिए। साथ ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना चाहिए। अब आगे है संक्षिप्त रिपोर्ट। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जा सकते हैं, यानी कि वनों की महत्ता, वनों का पर्यावरण पर प्रभाव, वन संरक्षण के उपाय और वैकल्पिक स्रोत। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 16। अपने विद्यालय में पानी के उपयोग को कम करने के लिए योजना बनाइए। इस योजना को साकार करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और इससे पर्यावरण कैसे सहायता मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो है उत्तर देख लेते हैं कि विद्यालय में पानी के उपयोग को कम करने के लिए योजना। इसके लिए हम विद्यालय के सभी स्थानों पर पानी के रिसाव को ठीक करेंगे, पानी के अनावश्यक उपयोग को रोकने तथा उसे संरक्षित रखने के लिए जागरूक अभियान चलाएंगे, वर्षा जल संचयन करेंगे। पानी के अपव्यय को रोकने, संरक्षण तथा संचयन से भूजल स्तर कम होने से रोका जा सकता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो है इस प्रकार 16 नंबर प्रश्न का पूर्ण करना है। साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके कक्षा 6 की विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक का जो अध्याय संख्या 11, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले जो है चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।